वकील खातून सिर्फ अपनी अना की खातिर एक टीचर से बदला लेने के लिए क्या क्या करती है, आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम उस भयानक खातून वकील का चेहरा बेनकाब करेंगे जिसने एक मासूम और सादा खातून टीचर को न करदा गुनाह की सजा देने की कोशिश की। ये औरत दूसरी औरत से नफरत करती है और इसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इसके कार में गैर कानूनी मवाद रखने वाली है। कहानी दरअसल कैली नामी इस औरत से शुरू होती है। कैली मुकामी प्राइमरी स्कूल में टीचर है और टीचर्स एसोसिएशन की सदर भी है और हर कोई उसको बहुत पसंद करता है। लेकिन एक दिन स्कूल के बाद वो स्कूल में बच्चों की निगरानी कर रही थी। इन बच्चों में से एक लेविट नाम का बच्चा दूसरे तलबा के साथ कतार में खड़ा होने में देर कर देता है और गलती से वो स्कूल के बाहर बंद हो जाता है। लेविट परेशान हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। लेविट तकरीबन 5 से 8 मिनट तक स्कूल में बंद रहता है और जैसे ही किसी के इल्म में आता है कि वो लेविट को स्कूल में बंद देखते हैं तो वहाँ से उसको अंदर ले आते हैं। फिर ये औरत जिसका नाम जल ईस्टर है ये आती है। जल ईस्टर लेविट की माँ है और बहुत गुस्से में है कि लेविट गलती से बाहर बंद हो गया था मगर क्यों। वो कैली के पास जाती है और उसे डांटती है और कैली पर चीख रही है, चिल्ला रही है। वो कहती है कि वो एक लापरवाह खातून है जिसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि जल ईस्टर का बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा, उसके बारे में मालूम किया जाए कि वो कहाँ है। जल ईस्टर कैली से पूछती है कि आप मेरे बच्चे को 5 मिनट तक बाहर कैसे छोड़ सकती हैं। कैली मामले को ख़त्म करने के लिए जल ईस्टर से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि लेविट बाहर बंद हो गया था क्योंकि वो जल्दी लाइन में नहीं आया था और शायद दरवाजे तक पहुंचने में वो सुस्त था। बजाय इसके कि जल ईस्टर मामले को समझती कि उसका बेटा क्यों बंद हो गया था, तो कैली पर शक करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो उसके बेटे को ज़हनी तौर पर सुस्त कर रही है, यानी कि उसका बेटा ज़हनी तौर पे माजूर है। इस बात को वो कतई तौर पे पसंद नहीं करती। जल ईस्टर पागलों की तरह बर्ताव शुरू कर देती है। वो कैली से इंतकाम लेने की मनसूबाबंदी शुरू कर देती है और वो सोचती है कि इसको वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसकी वजह से उसके बेटे ने मेंटल टॉर्चर फेस किया था। अगले दिन जल ईस्टर स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने आती है। वो बताती है कि एक दिन पहले क्या हुआ था और मुतालबा करती है कि कैली को मुलाजमत से निकाल दिया जाए। इन इल्ज़ामात की रोशनी में स्कूल इंतज़ामिया तहकीकात करती है और देखती है कि कैली ने कुछ गलत तो नहीं किया। तहकीकात के दौरान स्कूल इंतज़ामिया के इल्म में आता है कि कैली ने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ये फैसला करती है कि वो किसी सूरत में कैली को मुलाजमत से नहीं निकालेगी। इसलिए वो जल ईस्टर के इसरार के बावजूद उसे निकालने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर देते हैं। स्कूल इंतज़ामिया के फैसले के बाद ज़ाहिर है जल ईस्टर को गुस्सा तो आना था और वो ठान लेती है कि वो इस सारे मामले पर चुप नहीं रहेगी और कैली और स्कूल इंतज़ामिया से बदला ज़रूर लेगी। इनको हर हाल में सबक सिखा के रहेगी। वो लोगों को बताने के लिए पम्फलेट छापती है कि कैली कितनी बुरी खातून है और उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे महफूज रह सकें। फिर वो स्कूल के सामने खड़े होकर पम्फलेट को वालिदैन में तकसीम करती है, लेकिन फिर भी स्कूल इंतज़ामिया कैली को नहीं निकालती। मतलब वो उसको किसी किस्म का प्रेशर नहीं दे पाती इंतज़ामिया को। जैसे कि आपको बताया कि जल ईस्टर खामोश रहने वाली कहाँ थी। वो कैली के खिलाफ शिकायत करती है मगर वहाँ पर भी वो नाकाम होती है क्योंकि सुपरिटेंडेंट कैली को स्कूल से निकालने से इनकार कर देता है। फिर जल ईस्टर कैलिफोर्निया की एक रियासती बोर्ड से शिकायत करती है। फिर उससे शिकायत के बाद जल ईस्टर मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो जाती है कि अब तो कैली को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मगर कैली फिर भी नहीं निकाली जाती। इन तमाम हालात को जल ईस्टर किसी भी सूरत नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी क्योंकि उसने ठान रखा था तो वो कैली से बदला ले के रहेगी। वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है जिसमें वो कैली पर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त करती है। वो तब कैली पर पाबंदी लगाने के लिए इसलिए दरख्वास्त करती है कि कैली ने उसके बेटे को हरासा किया, उसका पीछा करती है और वो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाती है कि कैली उसके बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। जल ईस्टर इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। ज़ाहिर है वो झूठ बोल रही थी। सबूत ना पेश की जाने की वजह से पुलिस उसका ये दावा रद्द कर देती है और कैली पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाती। मगर जैसे आपको पहले भी बताया कि जल ईस्टर चुप रहने वाली कहाँ थी। हाँ, आपको ये तो बताना भूल गए कि जल ईस्टर उसका खावन केंट ईस्टर दोनों वकील हैं।
कैंट ईस्टर एक आला लेवल का वकील है। ट्रेड अपने खामन को इस बात पर राजी कर लेती है कि वो कैली के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर करेगा और इस मुकदमे में दावा किया जाता है कि कैली ने उनके बेटे को 5 मिनट तक कैद में रखा, उसको जज्बाती तकलीफ दी और इसकी स्कूल इंतजामिया से शिकायत की गई, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने कैली के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। जल ईस्टर किसी भी तरह के मामला उठाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो देख रही थी कैली के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मगर दूसरी जानब इस तनाज़े की वजह से कैली शदीद दबाव का शिकार थी। उसे मालूम नहीं था कि इन हालात में वो क्या करे। जब हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा तो जल ईस्टर अचानक खामोश हो जाती है। ना कोई ड्रामा, ना कोई मुकदमा, यानी कुछ भी नहीं। कई महीने गुजर जाते हैं और कैली को ईस्टर की तरफ से किसी भी किस्म के टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता। वो समझते हैं कि उसको हरासा करने का काम बाला आकर तमाम हो गया है, मगर हालात इसके बरक्स थे। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद एक रात एक आदमी पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि उसने कैली को ख़तरनाक ड्राइविंग करते हुए देखा है। वो पुलिस को बताता है कि उसने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर कैली मुलाजिम है। कहता है कि लंग ऐसे रहा था कि कैली धुत नशे में है। इस आदमी ने यह भी बताया कि उसने कैली को नशे की हालत में स्कूल की तरफ ड्राइविंग करते हुए देखा था। पुलिस स्कूल में कैली के मामला की तहकीकात करने के लिए जाती है। पुलिस वाले कैली को एक तरफ करते हैं और उसके खिलाफ होने वाली रिपोर्ट के बारे में बताते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उसकी कार की तलाशी ले सकते हैं। कैली उनको वाज़े तौर पे कहती है कि ज़रूर, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस उसकी कार खोलती है और उसकी तलाशी लेती है। अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस को कार में से क्या मिलता है। पुलिस को कार में से बहुत सारी मनशियात मिलती है। इसकी गाड़ी से मनशियात की बरामदगी सबको चौंका देती है। जाहिर है ये मामला ही ऐसा था। एक स्कूल की टीचर मनशियात कार में क्यों रखेगी। पुलिस कैली से सख्त सवाल करने लगती है। वो उसकी मौका पर ही नशे की जांच कराते हैं, जैसे कि सीधी लाइन पर चलना और दीगर चीज़ें। ये सब कुछ बंद कमरों में नहीं हो रहा था। नहीं, ये सब स्कूल की पार्किंग में हो रहा था, जहाँ पर तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा मौजूद थे। वे ये सब देख रहे थे। इस सूरत हाल ने बेचारी कैली को शदीद परेशान कर दिया था और उसकी मुलाजमत भी खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि इससे स्कूल का जो इमेज था वो भी तबाह हो रहा था। तो किस्मती से कैली नशे की जांच में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी नशावर मवाद इस्तेमाल नहीं किया था। पुलिस वाले भी इस बात को मानने लगते हैं कि कैली नशे में नहीं है। शायद किसी ने इसकी कार में मनशियात रख कर इसको फंसाने की कोशिश की है। पुलिस वाले इस मामले को देखते हैं और जानने लगते हैं कि पुलिस को फ़ोन किसने किया था। जब वो ट्रैकिंग करते हैं तो उनके इल्म में आता है कि कॉल को एक नज़दीकी होटल से किया गया था। मतलब कोई दूर का बंदा नहीं था, तो करीब का ही बंदा था जो कैली को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले होटल के कैमरों की वीडियो देखते हैं और उनके इल्म में आता है कि कैंट ईस्टर होटल में मौजूद था, मतलब जल ईस्टर का खावंड। बिल्कुल इसी कॉल से पहले जो पुलिस को की गई थी, तफ्तीशकार इसके फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल करते हैं और देखते हैं कि कैंट ईस्टर का फ़ोन उस रात कैली के अपार्टमेंट कम्प्लेक्स के करीब था। जब कैली की कार में मनशियात नमूदार हुई, उसका मतलब ये हुआ कि उसने मालूम किया कि वो कहाँ रहती है। रात के वक्त उसके अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में वो अचानक छुप गया और उसकी कार में मनशियात रख दी और अगले दिन पुलिस को फ़ोन कर दिया ताकि उसे पूरे स्कूल के सामने गिरफ्तार कराया जा सके। वो इस उम्मीद से पुलिस को फ़ोन करता है कि मनशियात की बरामदगी के बाद कैली को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन हालात को देखते हुए पुलिस वाले तफ्तीश का रुख ईस्टर्स की तरफ कर देते हैं, यानी उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ कर देते हैं और उनकी निगरानी करने लगते हैं। एक दिन पुलिस वाले एक अजीब आदमी को ईस्टर के घर से निकलते हुए देखते हैं। ये आदमी गोमेज है। वो गोमेज को रोककर उससे सवालात करते हैं, जो पुलिस को बताता है कि वो एक फायर फाइटर है और उसका जंग ईस्टर के साथ फेर चल रहा है। वो कैंट ईस्टर के पीठ पीछे स्तब कर रहे थे। तफ्तीशकार गोमेज से कहते हैं कि वो रिकॉर्ड पहनकर जल्द से मिले। हैरत अंगेज तौर पर गोमेज पुलिस से तावन करता है और वो रिकॉर्ड पहनने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक मकामी पार्क में जल ईस्टर से मिलता है।
गोमेज ज़्यादा मालूमात तो हासिल नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे बताता है कि उन्हें इस वक्त तक एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए जब तक कि उस पर पड़ी नज़र ख़त्म ना हो जाए। जन ईस्टर इस ख्याल को एक मिनट भी पसंद नहीं करती, पागल हो जाती है, उस पर चीखने चिल्लाने लगती है और उससे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो अक्सर गोमेज के घर आना जाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी बीवी भी रहती है। जन ईस्टर गोमेज की बीवी को बताती है कि वो 2 साल से ताल्लुकात में हैं। वो गोमेज की बेटी की तस्वीर पेंट करके उसके मेल बॉक्स में छोड़ देती है ताकि उसकी बीवी उन तस्वीर को देख सके। वो उसकी बीवी के काम पर भी ईमेल्स भेजती है, यानी ऑफिस एड्रेस पर भी वो ईमेल्स कर देती है। जन ईस्टर गोमेज की बीवी को साथियों को इस हवाले से बताती है और उसकी कोशिश होती है कि वो इन ईमेल्स और तस्वीर के ज़रिए गोमेज की रेपुटेशन को तबाह कर सके। जन ईस्टर चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि गोमेज ने अपनी बीवी को धोखा दिया है और वो एक बुरा इंसान है। वो हर मुमकिन तरीके से इसकी साख खराब करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आखिरकार पुलिस जन ईस्टर और केन ईस्टर को कैली की कार में मनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी पुलिस कहती है कि ये साजिश उन दोनों ने ही की थी। जन ईस्टर कसूरवार साबित होती है, उसे 120 दिन की कैद की सज़ा दी जाती है और वो हमेशा के लिए वकालत करने के काबिल नहीं रहती क्योंकि उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। केन ईस्टर को 180 दिन की कैद की सज़ा दी जाती है और उसका कानूनी लाइसेंस भी मुअत्तल हो जाता है। आखिरकार ईस्टर की तलाक हो जाती है। अफसोस कि सिर्फ झूठी अनाज की खातिर जन ईस्टर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इतनी अच्छी जोड़ी को अलग होना पड़ा। दूसरी जानब केनी ईस्टर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करती है और उसे मुआवजे के तौर पर $5.7 मिलियन दिए जाते हैं। कितने? $5.7 मिलियन। अब ये समझे कि ये रकम केनी को एक जहन्नम से गुजरने के लिए अदा की गई थी क्योंकि उसने नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटी और उसको लोगों के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा, हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसकी तहकीकात पुलिस, सुकून इंतज़ामिया और दीगर अदारे भी कर चुके थे।